आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है इनमें से कौन सा एक क्लोनिंग संवाहक की विशेषता नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन क्लोनिंग संवाहक की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लोनिंग संवाहक क्या है। लिखते हैं इसे क्लोनिंग संवाहक। जैसा कि हम जानते हैं क्लोनिंग संवाहक का उपयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्लोनिंग संवाहक के साथ एक बाहरी जीन या बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है और इन दोनों को मिलाकर बनता है पुनर्योगज डीएनए। इस पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर ये डीएनए के अंदर जो उपस्थित बाहरी जीन है वो अभिव्यक्त होगा। अभिव्यक्त होकर वह प्रोटीन का निर्माण होगा और प्रोटीन जो है वो हमारी मुख्य उत्पाद है, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो क्लोनिंग संवाहक की बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं कि यह बाहरी जीन को परपोषी कोशिका में लेकर जाएगा, वहां पर इसे अभिव्यक्त करवाएगा, वहां पर इसकी बहुत सारी प्रतिकृतियां बनवाएगा। ये सारी जिम्मेदारी होती है क्लोनिंग संवाहक की। तो देखते हैं क्लोनिंग संवाहक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो लिख लेते हैं इसे यहां, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताएं। क्लोनिंग संवाहक की पहली मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंदर ओरी स्थल होना चाहिए। ओरी स्थल या जिसे कहते हैं प्रतिकृति का उद्भव स्थल। लिख लेते हैं इसे, प्रतिकृति का उद्भव स्थल। बाहरी जीन जो इसके अंदर जोड़ा जा रहा है उसके पास प्रतिकृति का उद्भव स्थल नहीं है। यदि परपोषी कोशिका में वह जाता है बाहरी जीन और उसके पास प्रतिकृति का उद्भव स्थल नहीं है तो उसकी प्रतिकृतियां नहीं बनेंगी। तो ये प्रतिकृति का उद्भव स्थल किसके पास होना चाहिए? क्लोनिंग संवाहक के पास, जिससे कि बाहरी जीन की प्रतिकृतियां बन सके। इसका दूसरी विशेषता है, लिखते हैं वर्ण योग्य चिह्नक। लिख लेते हैं इसे, वर्ण योग्य चिह्नक। वर्ण योग्य चिह्नक के द्वारा ही रूपांतरजों को अरूपांतरजों से अलग कर सकते हैं। अब ये रूपांतरज और अरूपांतरज क्या हैं? रूपांतरज ऐसी कोशिकाएं हैं, ऐसी परपोषी कोशिकाएं हैं जिसके अंदर हमारा पुनर्योगज डीएनए पहुंच चुका है, और अरूपांतरज ऐसी कोशिकाएं हैं जिसके अंदर हमारा पुनर्योगज डीएनए नहीं पहुंचा। तो रूपांतरज और अरूपांतरज कोशिकाओं को अलग करने में वर्ण योग्य चिह्नक उपयोगी रहते हैं। तो लिख देते हैं यहां, रूपांतरजों को अरूपांतरजों से अलग करने में। इसकी तीसरी मुख्य विशेषता यह है क्लोनिंग स्थल। लिख देते हैं यहां, क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग संवाहक में ऐसे स्थल जहां पर प्रतिबंधन एंजाइम उसे काट कर बाहरी डीएनए को जोड़ा जा सकता है, ऐसे स्थलों को क्लोनिंग स्थल कहा जाता है। तो यहां लिख देते हैं, ऐसे स्थल जहां बाहरी डीएनए जोड़ा जा सके। तो देख सकते हैं इसकी तीन विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए है ओरी उच्च प्रतिकृति संख्या का समर्थन करता है, ये सही है।
ओरी स्थल होता है इसके अंदर। वर्ण योग्य चिन्हक हमारी दूसरी विशेषता, देख सकते हो आप, रूपांतरजों को अरूपांतरजों से अलग करने में। तीसरा है ऑप्शन सी, प्रतिबंधन एंजाइमों की क्रिया के लिए प्रतिरोधी। तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। प्रतिबंधन एंजाइम क्लोनिंग संवाहक को काट सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये होगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन डी देखते हैं, क्लोनिंग स्थल की उपस्थिति, तो ये भी सही है, ये भी विशेषता है क्लोनिंग संवाहक की। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।